बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इमरान खान हूँ। इम्पोर्टेड जोकर्स जो हैं वो एक के बाद एक कारनामा कर रहे हैं और ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा कारनामा हुआ। हमने कई दफ़ा सुना कि एक बजट बना और बजट बनने के बाद जो है वो उसके अंदर थोड़े महीने के बाद, यानी ऐसा होता था 3 या 4 महीने के बाद या दिसंबर में साल के आखिर में एक मिनी बजट आ जाता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बजट बना वो बजट ही सारा गलत बन गया। उसकी ड्राफ्टिंग ही ठीक नहीं हुई, उसके अदाद शुमार सारे गलत थे और अब उस बजट के जो डॉक्यूमेंट है उसको तब्दील किया जा रहा है। यानी बजट का जो ड्राफ्ट है उसको तब्दील किया जा रहा है। ये आज खुद एक क्राइम है। यानी क्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट, क्राइम मिनिस्टर उनको सारे इसलिए कहते हैं, उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं मुख्तलिफ जराइम के और वो ज़मानत के ऊपर हैं। और दूसरा उनका जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, वो तो हर दिन एक नई मायूसी कौम के सामने लेकर आता है। तो अब उसका ड्राफ्ट भी ठीक नहीं है। हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर बजट का नया ड्राफ्ट बना दिया है और वो तब्दील कर दिया है मुबैना तौर पे। इसके बारे में आपको पूरी खबर मैं दूंगा अभी, लेकिन पहले आपको बता दूं कि और क्या क्या है हमारे पास आपको बताने के लिए। जो आइन और कानून का तमाशा इस वक्त पाकिस्तान में लग रहा है वो इससे पहले कभी नहीं लगा। आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आधी रात को खुलने वाली अदालतें क्या अब इसके ऊपर मुदाखलत करेंगी या इस मामले के ऊपर इंसाफ फराहम करेंगी? ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है पंजाब में। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे ये रुक सकता है। स्पीकर के इख्तियारात को क्यों कम किया गया, इसके पीछे क्या चालाकी है वो भी आपको बताएंगे। और वफाकी हुकूमत में से जो अरकान की दिलचस्पी है या जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी ने जिन्होंने मिलकर एक हुकूमत बनाई हुई है, जिनको एक एस्टेब्लिशमेंट लगी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की एल्फी कहते हैं उसको, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एस्टेब्लिशमेंट की एल्फी ने जोड़ा हुआ है। अगर वो एल्फी बीच में से निकल जाए तो ये बिखर जाए ताश के पत्तों की तरह। लेकिन ये सारी फिलहाल जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, ज़बरदस्ती इनको जोड़ के रखा हुआ है और वो अदम दिलचस्पी आज नजर आ गई है। डॉलर की क्या हालत कर दी इन्होंने, ज़रा ये भिखारी दानिश्वरों को एक और खबर आज मैं दूंगा। अब तो एक नया रिकॉर्ड लग गया है, बल्कि रोज़ लगता है रोज़ टूटता है, रोज़ लगता है रोज़ टूटता है। अब एक और चीज़ है कि इमरान खान साहब के ऊपर राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा केस बनाया अल-कादर यूनिवर्सिटी का। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एक यूनिवर्सिटी बनाने लगे थे, उसके लिए मलिक रियाज से इन लोगों ने ज़मीनें ली थी और वो 2 नंबर तरीके से ली थी, और क्योंकि बरतानिया से मलिक रियाज को जो पैसा मिला था उसको यहाँ पे एडजस्ट किया गया था और उसकी बदले में उसने बहुत बड़े पैमाने पे ज़मीनें जो हैं एकड़ों के हिसाब से इमरान खान साहब और उनकी फैमिली को दी और उससे उन्होंने बेनिफिट लिया और इस तरह एक केस प्रेजेंट किया गया है। तो ये एलिगेशन लगाया गया इमरान खान साहब के ऊपर। राणा सनाउल्लाह साहब ने केस बनाया, FIA को भेज भी रहे हैं और ये कर रहे हैं। इसके ऊपर एक तो ये कहा शहजाद अकबर साहब ने और बड़ा उन्होंने क्लियरली जवाब दिया कि राणा सनाउल्लाह साहब तो उल्टा नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुकदमा खड़ा कर रहे हैं कि अगर मलिक रियाज 2 नंबर पैसा लेकर गया हुआ है, हमने तो पैसा रिकवर किया है, लेकिन अगर ये ऐसी बात कर रहे हैं तो उसी पैसे से मलिक रियाज ने हाइड पार्क में इनकी प्रॉपर्टी खरीदी है और वो पैसा इस वक्त नवाज शरीफ के बेटों के पास है। तो ये तो उल्टा नवाज शरीफ को और उसके बेटों को राणा सनाउल्लाह फंसा रहे हैं। बहरहाल इसको एक तरफ रखते हैं, मैं पहले आपको ये बताता हूं कि ये केस बना कहां, तैयार कहां हुआ। आपकी दिलचस्पी इस पे होगी कि अल-कादर यूनिवर्सिटी जो इमरान खान साहब एक बनाने जा रहे थे कि जहां पे रूहानियत से मुतालिक भी और तसव्वुफ के मुतालिक भी तालीम दी जाएगी, उनका एक कॉन्सेप्ट था, उसके ऊपर उन्होंने एक तकरीर भी की थी और इसमें वो चाह रहे थे कि वो इसको करें और उनकी अहलिया भी इसमें दिलचस्पी ले रही थी। ये क्या था, किसी दिन आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा कि एक्चुअली ये हुआ कैसे था। लेकिन आपको मैं ये बताता हूं कि इस्लामाबाद का एक ऑफिस है जो बहुत मुतहर्रिक था जब इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। आप समझ गए होंगे बहुत ताकतवर लोग हैं और उन लोगों ने जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो अहम सहाफ़ियों से रब्ते करने शुरू किए। उनमें एक ये नाचीज़ भी था। तो हमारे एक मेहरबान है उस इदारे में, उन्होंने मेरे से रब्ता किया, मेरे साथ मुलाकात की, फिर मुझे बुलवाया भी। और वो जो मेरे मेहरबान हैं उन्होंने मुझे एक फ़ाइल दिखाई और ये जो एक डॉक्यूमेंट है इसको मेरे साथ शेयर किया कि ये जनाब देखें ना, ये भी 2 नंबरी इन्होंने की है इमरान खान साहब ने। क्योंकि मेरा उनसे ये सवाल था कि अगर इमरान खान करप्ट और बेईमान है तो आप साबित कर दें, तो उनके पास इसका जवाब नहीं था। फिर उन्होंने ये फाइल मुझे निकाल के दी कि ये देखें जनाब, ये यूनिवर्सिटी का मामला है और ये और वो है। उन्होंने मुझे इसके बारे में जितनी कहानी बताई, मैंने कुछ बुनियादी सवाल पूछे जिसके जवाब उनके पास नहीं थे। तो ये याद रखें, ये कोई FIA ने नहीं बनाया, ये कोई नैब ने नहीं बनाया केस, ये कोई इन्वेस्टिगेशन इधर उधर नहीं हुई। ये एक बड़े खास जगह पे खास दफ्तर है इस्लामाबाद का, खास लोगों का दफ्तर है
वहां पे ये इन्वेस्टिगेशन की गई है। अगर कोई चैलेंज करेगा तो मैं बता भी दूंगा। वैसे तो ये वहां पे ये जो है ये तैयार की गई पूरी फाइल, और ये फाइल तैयार की गई, और उस वक्त भी उनके पास मेरे कुछ बुनियादी सवालात के जवाब नहीं थे, और वो जवाब अभी तक नहीं है। देखिए, एक तो बुनियादी चीज़ ये है कि अगर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इमरान खान साहब को ज़मीन डोनेट की गई है और वो मलिक रियाज ने की है, तो इसमें क्या गैर कानूनी है। दूसरा, ये ट्रस्ट की लैंड है इस वक्त, अब इसका स्टेटस ये है कि ट्रस्ट की लैंड है। अगर तो ये लैंड अब ट्रस्ट की हो चुकी है, तो क्या इस ज़मीन का कोई एक हिस्सा या ज़मीन का कोई बड़ा हिस्सा या ज़मीन का कोई 1 इंच भी किसी ने बेचा, उससे कोई मुनाफा लिया, किसी ने वहाँ पे कोई फार्म हाउस बनाया, किसी ने वहाँ पे कोई इलीगल तामीरात की, या यूनिवर्सिटी के अलावा जिस मकसद के लिए ट्रस्ट कायम किया गया है उसके अलावा इस ज़मीन को किसी भी एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो उसका जवाब है नहीं। और अगर इसके लिए कुछ फंड्स आए हैं या लोगों ने पैसा दिया है कि आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएं, तो क्या वो फंड्स मौजूद हैं बदस्तूर, या उनको अकाउंटों से निकालकर खर्च कर लिया गया है। तो उस पर भी उन्होंने कहा नहीं, कुछ फंड्स तो आए हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किए गए। तो इसका मतलब है जो फंड्स मौजूद हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए ही मौजूद है, वरना इस्तेमाल कर लिए जाते, और जो ज़मीन मौजूद है वो यूनिवर्सिटी के लिए मौजूद है, वरना इस्तेमाल कर ली जाती। दोनों चीज़ों का, ना ज़मीन का ना पैसे का, गलत इस्तेमाल मुझे नहीं बताया जा सका, तो फिर इसमें करप्शन कहाँ पे है। और दूसरी बात यह है कि पहले ज़मीन किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र हुई और फिर ज़मीन जो है वो ट्रस्ट में चली जाती है। तो अगर एक ट्रस्ट देर से बनेगा और एक आदमी ज़मीन पहले दे देगा, तो पहले वो ज़मीन किसी और के नाम ट्रांसफ़र होगी और बाद में वो ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। ये भी एक प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन इसमें मलिक रियाज के खिलाफ पहले कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी। इतनी इनके अंदर जुर्रत नहीं है। मलिक रियाज, आपको पता है कि उनके ताल्लुकात कहाँ तक हैं, न्यूट्रल्स के साथ उनके हमेशा से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो फिर मलिक रियाज को पकड़ना या उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इनके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, रोला डालने के लिए केस लेकर आए। इस केस में कुछ नहीं है। ये केस मैंने पूरा पढ़ा है, मैंने इसको देखा है। कहेंगे तो इसके ऊपर एक अलग से पूरा वीलॉग कर दूंगा। इस केस के पल्ले कुछ नहीं है। अगर इस केस में कुछ होता तो मैं आपको पहले रिपोर्ट कर चुका होता। और यहां पे क्योंकि मुझे बहुत पहले ये फाइल दिखाई गई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो लोग सपोर्ट करते हैं या सहूलतकार हैं इस इंपोर्टेड सरकार के, ये फाइल उन्होंने बनाई थी और उन्होंने ये फाइल इंपोर्टेड सरकार को दी है, वरना इंपोर्टेड सरकार के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। तो वो जो एक गंदा खेल हमेशा से पाकिस्तान में खेला जाता रहा, एक तमाशा जो पाकिस्तान में हमेशा से लगाया जाता रहा, वैसा ही एक तमाशा इस वक्त भी लगा हुआ है और यहां पंजाब में भी लगा हुआ है। पंजाब वाले तमाशे पे इमरान खान साहब का पहले ट्वीट, आप जो उनका स्टेटमेंट है वो आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक्चुअली हुआ क्या। जब से प्राइम मिनिस्टर का करप्ट बेटा पंजाब में एक ढोंग इंतखाब के जरिए गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज हुआ है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा मुकम्मल सियासी इंतशार की जद में है। लोग मुश्किलात का शिकार हैं, किसानों की फसलें ख़तरे में हैं, जबकि हुकूमत के बजाय हर तरफ मुजरिम माफिया दंदनाता दिखाई दे रहा है। पुलिस और मकामी इंतज़ामिया इस माफिया से मिल चुके हैं और उन्होंने PTI के पुरअमन कारकुनान, रहनुमाओं और उनके आला खाना पर जबरो तशद्दुद के पहाड़ तोड़े। अब इनका ख्याल है कि वो आवाम की मुंतखब क़यादत को जवाबदेह नहीं है। हम इस इंतशार और मुजरिम राज के तसलसल की किसी तौर इजाज़त नहीं दे सकते। ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने कहा है। हुआ क्या, ज़रा इसके ऊपर आप गौर करें। 2 दिन तक PTI ये कहती रही कि आपने हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती की है उसकी माफ़ी मांगे, पुलिस IG को और चीफ सेक्रेटरी को लेकर आए, हम अपने शिकवे सामने रखेंगे, हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमारा इस्तेकाक मजरूह हुआ, जो जुल्म हमारे साथ हुआ, हम इस असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बताने का हक रखते हैं। हमें वो बताने दिया जाए, उसके बाद हम अपना बजट पेश कर दें। हमजा शहबाज ने कहा नहीं, मैं इनको ये नहीं बताने दूंगा कि मैंने इनके ऊपर क्या जुल्म किया है, क्योंकि वहां पे वो लोग तो मुंह काला कर देते बता बता के। औरतें रो रो के बताती, बंदे बताते, एक एक सबूत देते, तस्वीरें दिखाते, वहां बताते और शेम शेम के नारे लगते और हमजा को बैठ कर सुनना पड़ता। जैसे एतजाज एहसन की एक दफ़ा पूरी जो फटकार उन्होंने डाली और उन्होंने जो कुछ भी उन्होंने बोला और बड़ा खौफनाक उन्होंने स्टेटमेंट बोले नवाज शरीफ के खिलाफ, वो सारा कुछ सुनना पड़ा नवाज शरीफ को बैठ के इमरान खान साहब के दर्दे के दिनों में। ऐसे ही हमजा शहबाज को मजबूरन सारी बात सुननी पड़ती, लेकिन इनका फाशिस्ट रवैया है। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने 3 मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस पास करवा दिए
गवर्नर पंजाब से, इसलिए तो अपना गवर्नर लगाना चाहते थे। काबीना की मंजूरी से उन्होंने 3 ऑर्डिनेंस पास करवाए और उसके ज़रिए से उन्होंने स्पीकर और सेक्रेटरी के इख्तियारात महदूद कर दिए। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के इख्तियारात और स्पीकर परवेज़ इलाही के इख्तियारात महदूद कर दिए। यानी स्पीकर अब किसी सरकारी अफसर को बुलाकर उससे बात पुरस नहीं कर सकते, उसके लिए सज़ा वगैरह या कोई और चीज़ तजवीज़ नहीं कर सकते। स्पीकर के इख्तियारात ख़त्म। दूसरा, जो असेंबली की एक आज़ाद हैसियत थी, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे वहाँ पे आते थे, वो सुप्रीम है पंजाब में, उसकी एक आज़ाद हैसियत है, वो ख़त्म करके उसको वजारत कानून के मातहत कर दिया गया, उसके ज़ेर असर ले आए। और फिर जो इजलास है उसको भी बुला लिया, कहाँ पे, ऐवान इकबाल में, और वहाँ पे अपना बजट भी पास करवा लिया। अब ये खेल खेला गया है पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ। ऑर्डिनेंस जो है वो अगर आइन से मुतसादिम हो तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए उसूलन, और होती भी नहीं है, और अदालतों के अंदर से नॉर्मली इसके ऊपर रिएक्शन आता है। अब अनवार लोधी साहब की ट्वीट में ये सारी बात है, मैं खुद भी यही बात कह रहा था, लेकिन आप सुन लें कि कासिम सूरी सिर्फ रूलिंग दे तो अज खुद नोटिस और गवर्नर स्पीकर के इख्तियारात सलब करके, यानी कासिम सूरी ने सिर्फ एक रूलिंग दी थी जो उसका इस्तेहकाक था बतौर डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, और उसके ऊपर अज खुद नोटिस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आधी रात को अदालतें खोल के इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया। अब यहां पे गवर्नर ने स्पीकर के इख्तियारात सलब कर लिए, इजलास असेंबली की जगह किसी और जगह भी बुला लिया, और असेंबली की आज़ादी और खुद मुख्तारी भी छीन ली, और उसको वजारत कानून के ज़ेर असर कर दिया। इसके बावजूद कोई नोटिस नहीं, इसके बावजूद किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं। तो ये क्या आइन और कानून की बुनियादी रूह के मुतसादम नहीं है? यानी इस तरह से पाकिस्तान चलेगा कि एक अकलियती पार्टी को मौका दिया जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि वो अपने घर में रायविंड में बैठ के हुकूमत चला लें। हमजा शहबाज जो है वो या रायविंड में बैठ जाए, जाके माल्टोन में बैठ जाए, काफ़ी बड़े बड़े इनके घर हैं, वहाँ पे बुला लें लोगों को, सामने पार्क में बैठा लिया करें, वहीं बैठ के हुकूमत चला लें। असेंबलियों को ताला लगाएं, इदारों को ताला लगाएं, हर चीज़ को बंद करें, अपने कंट्रोल में ले लें। यानी दिलचस्पी इनकी हर जगह से ख़त्म हो गई है। परवेज़ इलाही साहब ने एक अलग इजलास किया, वहाँ एक अलग इजलास हो रहा था दोस्त मज़ारी के ज़ेर सदारत, वो वहाँ पे डिप्टी स्पीकर है और वो मिला हुआ है जाकर मुस्लिम लीग नून के साथ। तो परवेज़ इलाही साहब ने ज़ेर सदारत उनका एक इजलास हुआ, वहाँ मुतफ़िका करारदाद मंजूर हुई, जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए गवर्नर पंजाब ने उसके खिलाफ, और ये जो कुछ भी किया गया उसके खिलाफ उन्होंने करारदाद पेश की है। तो आइन और कानून को एक तमाशा पंजाब में बनाया गया है। अब आ जाए कि इंपोर्टेड सरकार ने जो बजट के साथ किया वो मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर बजट का पूरा ड्राफ्ट तब्दील कर दिया, और ये पहली दफ़ा हो रहा है। यानी अवाम को जो थोड़ी बहुत तसल्लियाँ झूठी, कुछ छोटे मोटे उनको ख्वाब दिखाए थे, वो भी सारे अंदर खाने इन्होंने तोड़ दिए हैं और सारी चीज़ें रिवर्स हो गई। IMF ने काफ़ी दबाव डाला और उसके दबाव में इन्होंने ये काम किया है। यानी इमरान खान साहब ने, मैं आपको ये ज़रा गौर से सुनिएगा, इमरान खान साहब ने जब IMF से 100 करोड़ डॉलर लेने थे तो 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाने की सूरत में सब ने उनके ऊपर बहुत लान तान की थी कि ये कैसी सौदेबाजी कर रहा है। अब इस हुकूमत ने IMF से 90 करोड़ डॉलर लेने हैं, यानी 10 करोड़ डॉलर कम। पेट्रोल की कीमत 60 रुपये बढ़ा चुके हैं और लगभग 50 रुपये की एक और समरी मौजूद है। 45% गैस की कीमत बढ़ा चुके हैं, बदतरीन टैक्सेस लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो थोड़े से पैसे भी ये नहीं ले पा रहे। तो इनको ताने भी कोई नहीं दे रहा, मजे की बात है, क्योंकि ये इश्तिहारात बहुत देते हैं मीडिया को। अब जो चीज़ें इन्होंने की हैं उसमें आप गौर करें कि FBR जो है वो टैक्स की अदायगी जो लोग नहीं करेंगे उनके बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिया करेगा। 10,000 से ऊपर जो बिजली का बिल आएगा उसको मजीद टैक्सेस उसके ऊपर भी लगेंगे। छोटे जो परचून वाले दुकानदार हैं उनको 3,000 से 30,000 तक टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे और बहुत सारे इकदाम आते हैं जो अब शामिल कर दिए गए हैं इस बजट के अंदर, जिससे आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात लोगों के लिए पैदा हो जाएंगी। DGI SPR के बारे में असद उमर साहब ने स्टेटमेंट दिया और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग खुल के बात कर रहे हैं। शीरी मज़ारी हैं, अली सैदी हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो सब बात कर रहे हैं। इफ्तिखार दुरानी हैं, अब असद उमर हैं। उन्होंने कहा DGI SPR बार बार सियासी मामलात की तशरीह ना करें तो मुल्क के लिए अच्छा रहेगा, ये असद उमर कह रहे हैं। और बात भी ठीक है, बहुत सारे दानिश्वर भी ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी DGI SPR को आकर दोबारा उन मामलात को बात करने की जिसके ऊपर फ़ौज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया पिछले 2 महीने में।
अब अल्लाह अल्लाह करके चीजें नीचे जाती हैं, वो आकर दोबारा लोगों को कहते हैं फिर हमारे ऊपर तुम अटैक कर दो। ये जरूरत नहीं है ये करने की, इसके ऊपर जरूरत है सिर्फ एक इंक्वायरी करवाने की, फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। फैसला अदालत सुना देगी, वहां पे एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, ओपन इसकी हियरिंग की जाए, सारे वहां पे मौजूद हो, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असद उमर ने कहा कि धमकी अमीर खत में पाकिस्तान को सीधी धमकी दी गई थी कि अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई और इमरान खान वजीर आजम के ओहदे पर रहे तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। खत में लिखा गया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। असद उमर ने कहा कि अमेरिका के इस खत में सीधी धमकी थी कि अगर अच्छे बच्चे बनोगे तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा और खुददारी की बात करोगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा 2 मरतबा इजलास के अंदर एलामिया जारी किया गया, बाद में वादे तौर पर बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और कहा गया कि इसको कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इसको जो है मजीद पोलिटिसाइज ना किया जाए और हमने जो एक ख़त लिखा हुआ चीफ जस्टिस को, उस पर इमरान खान साहब भी लिखेंगे, सदर पाकिस्तान पहले लिख चुके हैं, तो एक कमीशन बनाकर इन सवालों के जवाब पाकिस्तान को तलाश करने चाहिए। शहबाज शरीफ को IMF की जो नई फहरिस्त मिली है उसके अंदर अभी और तब्दीलियां भी होनी है, ये भी खबर है मेरे पास। और मुशर्रफ की वापसी का जो फैसला है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की तरह के स्टेटमेंट जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। कुछ और भी छोटी छोटी आवाज़ें आ रही हैं, इनके ऊपर डिटेल में बाद में बात करेंगे। और नवाज शरीफ के पास मुशर्रफ की वापसी के अलावा या उनको इजाज़त देने के अलावा या उसकी हमायत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ की अपनी वापसी का रास्ता नहीं बनता अगर वो परवेज़ मुशर्रफ के लिए रास्ता नहीं बनाते तो नाज़रीन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।